Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about soil, its classification, features, and map work of Chapter 1 Geography. So, dear, let's start. Already मैं इससे पहले पार्ट 2 दे चुकी हूँ, दैट मीन पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इसमें मैं ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन दे चुकी हूँ पूरे चैप्टर के पेज नंबर के साथ. आपने नहीं देखा है तो आप चेक करना. मैं इसके लिंक दे दूंगी. इस पार्ट में मैं ऑलमोस्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाली हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड आप देखना शुरू करो. What is soil classification and its type? Soil classification deals with the systematic categorizations of soil based on distinguishing characteristics as well as criteria. Simply soil को classify करने से पहले उसके color, उसके texture, उसके उसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट, इन सारी चीज़ों को आप देखते हो तभी उसका क्लासिफिकेशन देते हो. यहाँ पर उसे क्लासिफाई किया गया है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल को ही आप माउंटेनियस सॉइल के नाम से भी जानेंगे. और यहाँ मैं आगे चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल? ये पेज नंबर 9 पे ही आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट सॉइल के फीचर ही पेज नंबर 8 से शुरू ही हुए हैं. और मैं यहाँ बता दूँ, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल पढ़ना ज़रूरी है. बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़रूरी है. अब मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ दिए हैं सो दैट कि आप किसी भी आंसर को पुट करने में यूज़ कर लो. इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल, सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर. ये बहुत फर्टाइल होता है इसलिए एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है. इट हैज़ पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम दैट आर यूजफुल. और ये बहुत यूज़फुल होता है किसके लिए? शुगर केन, पैडी एंड वीट के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और की कल्टीवेशन के लिए सॉइल यूज़फुल नहीं होता है. ये फर्टाइल है और किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है, बट स्पेशली इनकी पैदावार यहाँ की जाती है. और मैं आगे दिखाऊँ आपको, ये जो सॉइल है, दिस सॉइल आर वेरी कॉमन इन पेरीमोंट जोन या पेरीमोंट प्लेन. इसे आप पेरीमोंट प्लेन भी कह सकते हो. सच एज इसमें इसके तहत कौन कौन सा आता है वो मैं आपको बता दूं. जुरास, चॉस एंड तराई. अगर आप सोच रहे हो कि ये पेरीमोंट प्लेन है क्या, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी. नोट में दिया है. वैसे आपकी बुक में सिर्फ एक बताया गया है, इसलिए मैंने सोचा मैं ज़रूर डाल दूँ ताकि आपको पता तो चले कि ये है क्या. Now, alluvial soil can be divided into two parts, that is old alluvial and new alluvial. Old alluvial को आप भांगड़ कहते हैं, new alluvial को खादड़ कहते हैं. और नेक्स्ट है, इट इज़ डिपॉजिटेड बाय द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र रिवर्स. जो कि तीनों ही हिमालयन रिवर्स हैं, उनके ही द्वारा डिपॉजिट किए जाने से एलुवियल सॉइल या एलुवियल सॉइल से बना प्लेन डेवलप होता है. अब जैसे मैंने बोला कि मैं आपको ये यहाँ पर क्लियर करूँगी कि ये पेरीमोंट प्लेन है क्या या पेरीमोंट जोन है क्या. आपकी बुक में दो जगह आपको देखने को मिलेगा. रेड और येलो सॉइल भी पेज नंबर 11 पे जब आप जाते हो तो वहाँ भी आप इसे चेक कर सकते हो. अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पेरीमोंट प्लेन है क्या. तो पेरीमोंट प्लेन एक एरिया है फाउंड ऑन द फुट ऑफ द माउंटेन्स और हिल. दे डेवलप्स अ रेडिश कलर बिकॉज ऑफ द आयरन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. इसमें थोड़ा सा रेडिश कलर होता है, लेकिन होने की वजह क्या है कि उसमें आयरन होता है. अब फुटहिल, जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ जो है इसका ये वाला एरिया जो है माउंटेन का फुटहिल कंसीडर किया जाता है. ओके. अब मैं यहाँ पर आगे बता दूँ, पेरीमोंट प्लेन्स में 3 पार्ट शामिल हैं, दैट इज़ तराई, चॉस एंड ड्यूरास. तो तराई है क्या? तो वो दलदल वाला एरिया जो इसमें डेवलप हो जाता है उसे हम तराई कहते हैं. इसलिए यहाँ मैंने दिया है सिंपली कि आप चेक कर सकते हो. एट द बेल्ट, तराई एट द बेल्ट ऑफ मार्शी लैंड एट फुट ऑफ माउंटेन्स एट द फुट ऑफ हिमालयन इन नॉर्थ इंडिया. ये हिमालय के जस्ट फुटहिल में ये डेवलप होता है और ये दलदल वाला एरिया होता है. दैट मीन इस एरिया में बहुत सारे वाटर के सोर्स जो आगे नहीं बढ़ पाते वो रुक जाते हैं फुटहिल पे. सपोज दैट यहाँ से जो स्ट्रीम निकली वो आगे बढ़ गई तब तो वो रिवर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम है जो आगे नहीं बढ़कर वो वहीं रुक जाती है, स्टक हो जाती है, तो बाकी एरिया जो है वो दलदल नुमा बन जाता है. तो वो है तराई. और इसके बाद चॉस जो है वो दोनों का मिक्सचर है, तराई एंड ड्यूरास दोनों का. ओके. अब ड्यूरास पहले आप देख लो. ड्यूरास है क्या? आर द फ्लड प्लेन. ये कुछ भी नहीं है. फ्लड प्लेन जो होती है यानी फ्लड आने के बाद, जो फ्लड जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो एरिया के ऊपर टॉप लेयर ऑफ सॉइल और बाकी चीज़ डेवलप हो जाता है तो वो ड्यूरास कहलाता है. एंड द फुटहिल ऑफ ईस्टर्न हिमालय इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अराउंड में ये ड्यूरास डेवलप
होता है या देखा गया है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलूँ जो कि एलुवियल सॉइल को ही रिलेट करता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एलुवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। ये पेज नंबर 8 पे आपको दिख जाएगा। ये सॉइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। दैट मीन ये ध्यान रखना। वैसे तो अगर आपसे सिर्फ दोनों के डिफ्रेंशिएशन को पूछ ले तो आप बता ही दोगे कि भाई बांगड़ क्या है और खादड़ क्या है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐड किया है कि उनके एज के बिहाफ पर सॉइल को बांटिए, एलुवियल सॉइल को डिवाइड कीजिए। तो एज के बिहाफ पर एलुवियल सॉइल को दो भाग में बांटा जा सकता है, दैट इज न्यू एलुवियल एंड ओल्ड एलुवियल। न्यू एलुवियल है क्या? इट इज फाउंड ऑन द मच ऑफ द इंडो गैंगेटिक फ्लड प्लेन। ये सिंपली ये गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाए गए मैदान में ये पाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज खादड़। इसे खादड़ के नाम से भी जानते हैं। इट इज एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड यूनिफॉर्म इन टेक्सचर। बहुत ही फर्टाइल है और टेक्सचर भी इसका एकदम यूनिफॉर्म है। दैट मीन बहुत बारीक, बहुत ही जो है अच्छी से इसमें जो है यूनिफॉर्म लेयर होते हैं। दैट मीन इसमें कंकड़ नहीं होता, क्योंकि कंकड़ ओल्ड एलुवियल सॉइल में होता है जिसको हम काकड़ भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ ओल्ड एलुवियल सॉइल, इट हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, जो कि एक्चुअली कैल्शियम नोड्यूल्स भी होते हैं, जिनको कंकड़ यानी मोटे मोटे जो छोटे पेबल्स जैसे चीज़ जो होते हैं वो नीचे वाले लेयर में चले जाते हैं, और इसमें बहुत फाइन पार्टिकल नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बांगड़। इसे हम बांगड़ के नाम से जानते हैं। इट इज़ लेस फर्टाइल देन खादड़। ये भी फर्टाइल तो होता है, लेकिन ये खादड़ से ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। दैट मीन न्यू एलुवियल सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल के फीचर्स क्या हैं? एज आई टोल्ड यू, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। तो पहले इसके फीचर जान लें। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। ऑब्वियस है, ब्लैक सॉइल है तो कलर तो ब्लैक ही होगा। इसे हम ब्लैक सॉइल या रेगुर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये जो है कॉटन की पैदावार के लिए बहुत ही अच्छा है। इट इज़ फाउंड इन द महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इट इज़ वेरी रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास एंड लाइम होते हैं। इट इज़ वेल नोन टू होल्ड मॉइस्चर। इसे बहुत ज़्यादा जाना जाता है, किस लिए कि ये मॉइस्चर को बहुत इजीली होल्ड करता है और लंबे समय तक होल्ड करता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, और यहाँ पर जो मैंने ये सारी चीज़ डाली है ना, इसको आप कन्वर्ट करके भी पढ़ोगे कि क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फीचर्स इसलिए डाला है कि सपोज दैट अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल, तो आप पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डाल दोगे और आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसलिए मैंने ऐसे फॉर्मेट में दिया है। लेकिन और भी तरीके से इसे पूछा जा सकता है कि क्यों रिच है, क्यों कॉटन की जो है कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल है। वाई ब्लैक सॉइल्स आर यूज़फुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? तो डियर सिंपली ये सारे फीचर्स ही डालने हैं कि बिकॉज इट हैज़ कैपेबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे मैंने इन दोनों पॉइंट में दिया। तो आप ये नोटिस करना कि क्वेश्चंस के आंसर यही होंगे, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन में भी डिफर। तो ये अब आपका काम है कि आप कैसे अपने आंसर्स को उन क्वेश्चंस में प्रेजेंट करते हैं, सो दैट कि हम टीचर्स उसे प्रॉपरली मार्किंग कर सकें। आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम जैसे टीचर्स मार्किंग कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपकी उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। ओके, सॉरी डियर। सो मैं आगे अब बढ़ूँ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन द फीचर्स ऑफ रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। ये आपको पेज नंबर 10 पे मिल जाने वाला है, आप ज़रूर चेक करो। दिस सॉइल इज रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। इस सॉइल का कलर रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। और कभी कभी ये येलो भी दिखता है या येलो कलर में भी होता है, क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होता है तो ये येलो दिखता है। अब हाइड्रेटेड फॉर्म में होने का मतलब ये है कि इसमें जो है वाटर के कंटेंट होते हैं। जब मिलता है वाटर कंटेंट तो फिर ये ऐसे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, दिस सॉइल कैन बी यूज विथ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। इस सॉइल को आप कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के द्वारा, क्योंकि ये सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉइल पे कुछ जनरेट नहीं होता। और इसके बाद आप देखें
Next point, it is found in the part of Orissa, Chhattisgarh and Western Ghat. This is Ghat, dear. Ghat. Okay. Your next question is question number 18. Mention the features of laterite soil. पेज नंबर 10 पे आपको ये मिल जाने वाला है. तो ये फीचर्स हैं. These are the features of laterite soil. It develops in areas with high temperature and heavy rainfall. ये वहाँ डेवलप होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर का है और हेवी रेनफॉल का है. ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो. इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है. क्यों कम होता है उसका आंसर भी इसीलिए मैंने इसको रहने दिया. क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर. तो वैसे ही मैंने यहाँ दिया है कि लेटराइट सॉइल कम फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर जो है वो उसकी मात्रा जिस तरह से होती है, या फिर बहुत टेम्परेचर, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एज वेल एज बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से ह्यूमस कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर. अब जो है ये सॉइल जो है ये यूज़फुल है फॉर कल्टीवेशन के लिए. किस किस चीज़ के लिए? तो आप देखना, दैट इज़ टी, कैश्यू नट, इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत यूज़फुल है. और सिंपली ये केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में यूज़ किया जाता है. बट विथ एडुकेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तब जाके ये सॉइल बहुत फर्टाइल बन जाता है और फिर इसमें इन चीज़ों की कल्टीवेशन होती है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. मेंशन द फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल. और ये पेज नंबर 10 पे मिलने वाला है. आंसर आप देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है एरिड सॉइल के. ये हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही पार्ट में है, दैट इज़ इन वेस्टर्न राजस्थान. मैप में भी ये सिर्फ एक ही जगह आप देख रहे होगे. तो आप देख लो, एरिड सॉइल को ही हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं. इट रेंजेस रेड टू ब्राउन इन कलर. दैट मीन्स कि इसके कलर में वेरिएशन हो सकता है. ये आपको कहीं रेड और ब्राउन भी दिख सकता है. और इसकी भी खासियत आप देख लो, दोनों में लेटराइट और इसमें बहुत सी सिमिलरिटी है. इट हैज़ लैक ऑफ ह्यूमस, ये था ना लेटराइट में भी. एंड मॉइस्चर कंटेंट ड्यू टू हाई टेम्परेचर. बस इसमें यही अंतर है कि इसमें रेनफॉल नहीं होता, इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी कम हो जाता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ह्यूमस नहीं रह पाते, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेजर्ट सॉइल. इट इज़ ओनली फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान. जैसे मैंने बोला, मैप में भी सिर्फ राजस्थान के एकदम वेस्टर्न पार्ट में ही एरिड सॉइल आपको दिखेगा. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल के फीचर्स क्या हैं? तो ये फीचर्स हम देखने जा रहे हैं. दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल. These soils changes their characters with mountainous environment and altitude. Means that जैसे जैसे ऊंचाई पे आप जाते हो ना, ये अपने फीचर्स को चेंज करता जाता है. दैट मीन यहाँ पे सॉइल की वेरिएशन अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी. एंड योर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस बट आर डिफिशियंट इन पोटास, फास्फोरस एंड लाइम. ये फास्फोरस और लाइम की मात्रा इसमें कम होती है, लेकिन हाँ इसमें ह्यूमस कंटेंट होता है. अब ये फिर भी किसके लिए सूटेबल है? तो स्पेशली इस पे टी प्लांटेशन देखा जाता है, कॉफ़ी एंड जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि इस एरिया में, इनफैक्ट टी और कॉफ़ी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है. ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी यहाँ जनरेट किए जाते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज माउंटेनियस सॉइल. इसके बाद मैं मैप वर्क दिखाऊं इससे पहले मैंने यहाँ सॉइल इरोजन के लिए जो दिया है पेज नंबर 11, ये इससे रिलेटेड मैं 2 आंसर्स पुट कर चुकी हूँ और मैंने उसमें ट्रिक भी बताया है कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हो. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दे दिया है, आप उसे ज़रूर चेक करो. और ये सिंपली सेम चीज़ होती है, कुछ भी ज़्यादा इसमें आपको नहीं करना होता है. सो डियर, दिस इज योर मैप. यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ और आप डेफिनेटली इस पर आप काम करोगे. सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं. आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक, लेटराइट एंड रिच सॉइल को यहाँ दिखाया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माउंटेनियस सॉइल को देख लें, दैट इज़ फॉरेस्ट सॉइल को देख लें. तो ये रहा आपका फॉरेस्ट सॉइल. और अगर मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो इंडिया के बहुत पार्ट में ये डेफिनेटली आपको नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये माउंटेन जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ही तो हैं केवल. सो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये वाला एरिया आपके जो है माउंटेनियस सॉइल के लिए है और ये वाला पूरा का पूरा एरिया
मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपको एरियाज़ पता हैं इंडिया के मैप में, इसलिए मैं बहुत उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो ये आप याद रखो। और यहाँ पर आप देखो वेस्ट बंगाल का एक छोटा-सा पार्ट थोड़ा-सा नेपाल और भूटान के पास का एरिया, ये भी माउंटेनियस के तहत आता है। और इस एरिया में अरुणाचल प्रदेश के पास का एरिया माउंटेनियस एरिया या फॉरेस्ट सॉइल में आता है। बस इतनी जगह आपको याद रखनी है। और इसके बाद मैं आपको जो है ईस्टर्न पार्ट में दिखा दूँ, सो दैट कि मैं थोड़ा-सा एनलार्ज करती हूँ और आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये है आपका माउंटेनियस रीजन और यहाँ पर आप माउंटेनियस रीजन का और यही जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सबसे ज़्यादा रेड सॉइल एंड येलो सॉइल ही है। बहुत बड़ा पार्ट आप देख रहे हो रेड सॉइल एंड येलो सॉइल का है। लेकिन अदर सॉइल में जो बहुत छोटे से पार्ट में वो मैं आपको ज़रूर नोटिस करवा दूँ। और ये जो है लेटेराइट सॉइल आप देख रहे हो यहाँ पर मेघालय के ऊपर ये छोटा सा जो एरिया और ये वाला एरिया जो है ये लेटेराइट सॉइल का है। और बाकी तो आप देख ही रहो कि सिंपली सिर्फ 4 टाइप ऑफ सॉइल यहाँ अवेलेबल है, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल अवेलेबल है। और ये जो है एलुवियल सॉइल का, ये जो लाइट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है दैट इज एलुवियल सॉइल। और बाकी बहुत बड़ा हिस्सा तो रेड एंड येलो सॉइल से और छोटा सा हिस्सा लेटेराइट से बना हुआ है। दैट्स इट। अब मैं यहाँ से थोड़ा-सा आपको एलुवियल सॉइल को ही दिखाना प्रेफ़र करती हूँ। एलुवियल सॉइल के ये बड़े वाले पार्ट आप देख रहे हो, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल का है। और ये थोड़ा-सा यहाँ जो मैं राजस्थान के पास दिखा रही हूँ, ये नैरो कॉरिडोर कहलाता है। ये इस पार्ट में भी थोड़े से एलुवियल सॉइल हैं, दैट मीन यहाँ से भी जो रिवर्स पहुँचती हैं, वो अपने साथ ले जाती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वेस्ट की तरफ इस साइड में कुछ भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ये इस साइड जो ईस्टर्न घाट जिसे आप कहते हो, उस पूरे एरिया में आपको ये सारी चीज़ जो है देखने को मिल रहा है। ये है एलुवियल सॉइल का एरिया। तो आपको ये एरिया याद रखना है। इस तरह से एलुवियल सॉइल मैंने कंप्लीट किया। और अब मैं आपको ब्लैक सॉइल बता दूं। ब्लैक सॉइल के लिए सिंपली महाराष्ट्र गुजरात का है थोड़ा सा पार्ट, ये रहा महाराष्ट्र का पार्ट और ये गुजरात का छोटा सा पार्ट। और राजस्थान में तो आप सिंपली लेटेराइट सॉइल को ही देख चुके हो। और लेटेराइट सॉइल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ भी था जो मैंने आपको नहीं दिखाया, मेरे जहन से उतर गया, इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये वाली जो पार्ट हैं पूरे के पूरे ये जो है ब्लैक सॉइल वाला हिस्सा है। तो आप इसको ऐसे ही चेक करो, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पता है। और थोड़ा सा आप इंटरनल पार्ट में भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी झारखंड में भी थोड़ा सा आपको दिख रहा है ब्लैक सॉइल। और लेटेराइट सॉइल को तो ध्यान रखना, झारखंड में भी आप थोड़ा सा देख रहे हो लेटेराइट सॉइल। एक बार फिर से मैं आपको ले जाऊँ झारखंड में। ये रहा आपका लेटेराइट सॉइल का ये पतला सा छोटा सा एरिया जो है थोड़ा सा लेटेराइट सॉइल वाला एरिया बनता है। और चूंकि हम प्लेट्यूज पे हैं तो थोड़ा सा ब्लैक सॉइल वाला एरिया, ये मिड वाला एरिया जो है ब्लैक सॉइल का है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे पार्ट्स के साथ आप बड़े पार्ट्स को भी देख ही रहे होगे। और होपफुली इस तरह की चीज़ होती है जो मैंने आपको नहीं दिखाया, दैट इज़ एरिड सॉइल, वो मैं आपको दिखा दूँ। एरिड सॉइल रहा ये और ये रहा सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पे आपको एरिड सॉइल देखने को मिलता है। तो जब भी आप मैप वर्क कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट करो, एग्जैक्ट अगर ना कर सको तो भी हम मार्क्स देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करूं कि ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सूर्य ये देख रहे हो आप, आपके सामने जो ये दिख रहा है, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में आएंगे वो कैसे आते हैं। मैं थोड़ा सा एनलार्ज करने की कोशिश करती हूँ और आपको मैं दिखा दूँ कि ये किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि ये किस तरह से टाइप ऑफ सॉइल आप देख रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो ABCD आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये कौन कौन से वो ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे आपको वो क्या मेंशन होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला एरिया एक मेंशन दिख रहा है और यहाँ पर आपको A लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइप ऑफ सॉइल क्या है, तो ऑब्वियसली आप बता दोगे M&F, दैट मीन्स माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल इसको आप बोलते हो। इसी तरीके से आपको कुछ टाइप्स दिए जाएंगे और यहाँ जो मैंने आपको दिखाया ये ऑलमोस्ट किस तरह के टाइप्स के सॉइल पर ही आधारित है जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। और यहाँ पर मैं अगर आपको और आगे दिखाऊं तो आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं B नंबर आपको दिखा रही हूँ। और इस B नंबर में है क्या, तो ये आप देखो कि इसमें
क्वेश्चंस को यहाँ पर पूछा गया है। मैं थोड़ा इनलार्ज फिर से करती हूँ दिस वन। और यहाँ पर टाइप ऑफ सॉइल जो कि 2011 में आप देख रहे होगे कि बी है, ये दिस वन योर बी, एंड ये इसमें आया हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉइल है। इसी तरह से आप देख रहे हो कि अलग अलग भी दिया गया। ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस जनरेट किए जाते हैं और अलग अलग एग्जाम्स में ये आए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैप वर्क में सिर्फ सॉइल ही आता है। 2 सॉइल के हो सकते हैं, 1 सॉइल का हो सकता है, लेकिन होता है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये बी के लिए कि बी में क्या चीज़ है। तो ये बी का एरिया जो है वेस्टर्न घाट का, ये पतला सा एरिया है जो लेटेराइट सॉइल के लिए। ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश की कि एक तो बहुत बड़ा एरिया आपको दिखाया गया और एकदम छोटा सा एरिया भी बोल दिया गया, वहाँ ए बी सी कुछ भी ऐसा मेंशन करके कि आप बताओ वहाँ किस तरह का सॉइल है। तो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। होपफुली आप पढ़ रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो एज वी टीचर्स आर डूइंग आवर जॉब। और ओके डियर, बाय। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।